गाइस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे ओडीआई में वही हुआ जिसकी भाई मुझे उम्मीद थी। मैच तो हमने जीत ही लिया, लेकिन फाइनली कल रोहित भाई ने अपने इंटेंट के साथ कड़क कड़क लंबे लंबे छक्के लगा ही दिए। भाई कितने दिनों के बाद शर्मा जी के बल्ले से 100 देखने के लिए मिला है यार, कसम से कल तो सबका मन प्रसन्न हो गया। हाँ भाई, एक टाइम के लिए ग्राउंड लाइट्स के अंदर तकनीकी समस्या आने के कारण थोड़ी देर के लिए मुर्गे की बोटी मुंह में जरूर आ गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इस तकनीकी समस्या से रोहित भाई और गिल के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और एक ने अर्धशतक जड़ा तो दूसरे ने शतक जड़ दिया। मगर यार एकदम से भाई अपने स्टेडियम की बत्ती गुल होता देखकर कसम से बड़ी गजब वाली बेइज्जती फील हुई। बताओ यार, इतने टाइम से हम पाकिस्तानियों का बैंड बजा रहे थे ये बात बोलकर कि वहाँ की स्टेडियम की लाइट कम जलती है। बेचारे रचिन रविंद्र के भी इस वजह से आंख फूटती फूटती रह गई और कल अपना स्टेडियम का हाल देख लो। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। खैर भाई, फिर फाइनली कल कोहली भाई भी बढ़िया खेलते दिखाई दिए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, क्योंकि इससे ज्यादा देर तक खेलने की तो कोहली भाई ने कसम ही खा रखी है। चलो भाई, पहले ओडीआई में तो हमने घुटनों के दर्द से अपना दिल बहला लिया था, मगर अब दूसरे ओडीआई में अपने दिल को कौन सा बहाना दे। बताओ, फिर से कोहली भाई भारी किनारा लगवा बैठे। अब तो भाई ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कोहली भाई को एक जाकर पोली सी गेंद फेंक दूं तो उस पर भी कोहली भाई अपना भारी किनारा लगवा लेंगे। नहीं बताओ यार, स्पिनर नु भी आउटसाइड एज। खैर भाई, अपन अपने मैच पे आए तो कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल का इस मैच से पत्ता कट गया और वरुण चक्रवर्ती को जड्डू भाई ने टोपी पहना दी। मगर भाई अर्शदीप को कल भी बाहर छोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों। और भाई एक और चीज मेरे समझ नहीं आई कि 3-4 महीने के बाद कुलदीप भाई ने गेम के अंदर वापसी करी और उनको मात्र एक मैच खिलाकर बाहर बिठा दिया गया। मैं भी शायद गौहती भाई के मन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुलदीप की जगह वरुण चक्रवर्ती चल रहे होंगे। यार रोहित भाई को टॉस हारकर वही मिल गया जो वो चाहते थे, मगर भाई बैंड टिकट ने आते चौके चौके लगाने शुरू कर दिए और फिर अक्षर पटेल ने हार्दिक भाई के ओवर में सोल्ट का एक लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया और फिर तो भाई बैंड डकेट और फिल सोल्ट ने मिलकर पावर प्ले के अंदर 75 रन ठोक दिए और इंडिया के हाथ एक भी विकेट नहीं लगी। फिर पावर प्ले के बाद बैंड डकेट ने अपनी 50 पूरी करी, मगर फिर फाइनली वरुण चक्रवर्ती ने फिल सोल्ट का कैच पकड़वा दिया और जड्डू भाई ने भी आकर इस बैंड डकेट का बल्ला रोक दिया। लेकिन हैरी ब्रुक्स और जो रूट ने मिलकर थोड़ी सी कड़क साझेदारी करी, मगर फिर उससे भी कड़क कैच शुभमन गिल ने हैरी ब्रुक्स का पकड़ लिया। लेकिन भाई जो रूट और बटलर ने हमारी क्लास लगानी जारी रखी और जो रूट ने भी अपनी 50 ठोक दी। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल को बटलर का कैच पकड़वा दिया और जो रूट भी 69 रनों पर कोहली भाई को लड्डू जैसे कैच परोस गए। उसके बाद फिर शुभमन गिल ने ओवरटन का और कोहली भाई ने एंडकिंसन का कैच पकड़ लिया। मगर भाई देख के असली टेंशन तो मुझे तब हुई जब अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मेन गेंदबाज शामी भाई को आदिल ने चौको की हैट्रिक जड़ दी। खैर भाई, फिर कंफ्यूजन के चलते आदिल रन आउट हो गया और फिर लिविंगस्टन को भी 41 रनों पर रन आउट करके इंग्लैंड को रोक लिया 304 रनों पर। अब भाई इंडिया 305 रनों का पीछा करने उतरी तो फाइनली हमारे रोहित भाई के कड़क कड़क छक्के देखने के लिए मिले और फिर अच्छा खासा गिल और रोहित भाई मिलकर गोरों की कुटाई कर रहे थे कि अचानक ग्राउंड की लाइटिंग की तकनीकी प्रॉब्लम आ गई और फिर काफी देर तक इस लाइट की बसड़ के लिए मैच रोक दिया और कोहली भाई प्लेयर्स के बीच में मंडली जमा कर बैठ गए। लगा भाई जो मोमेंटम अच्छा खासा रोहित भाई और गिल के बीच में बन रहा था सारा का सारा कहीं टूट ना जाए। लेकिन फिर 6:50 पर जाकर मैच दोबारा से शुरू हुआ, मगर मेरा अनुमान भाई गलत साबित हुआ। दोबारा से आते के साथ ही रोहित भाई ने बढ़िया शॉट खेले और एक कड़क कट लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। इसी तरह से दोनों ने मिलकर 10 ओवर के अंदर 77 रन बटोर लिए और फिर पावर प्ले के बाद गिल ने भी अपनी शानदार 50 जड़ दी। इसी तरह से दोनों मिलकर गोरों की खटिया कड़ी करते रहे, लेकिन फिर अचानक से शुभमन गिल 60 रनों पर धाराशायी हो गए। लेकिन फिर ग्राउंड में एंट्री हुई कोहली भाई की और फाइनली उनके बल्ले से एक स्ट्रेट ड्राइव निकली, लेकिन 5 रनों पर आदिल रशीद के हाथों कोहली भाई फिर से भारी किनारा लगवा बैठे। खैर रोहित भाई ने दर्शकों के मनोरंजन में कोई कसर नहीं छोड़ी और गोरों की पुंगी बजाते हुए और एक कड़क छक्का लगाते हुए 76 गेंदों के अंदर अपना एक शानदार शतक जड़ दिया। इसी तरह से रोहित भाई और श्रेयस अय्यर गोरों के अंदर दह चौके दह छक्के लगाते रहे, लेकिन फिर आदिल रशीद ने रोहित भाई का 119 रनों पर गजब का कैच पकड़ लिया और 44 बनाकर बेचारे अय्यर भाई भी रन आउट हो गए और फिर 10-10 रनों पर राहुल भाई और उनके साथ हार्दिक भाई भी कैच दे बैठे। मगर फिर एक बाबू ने दूसरे बाबू के साथ मिलकर इंडिया को मैच के साथ साथ सीरीज भी जिता दी 4 विकेटों से। बाकी गाइस, अब आपको इस मैच के अंदर कौन सा शॉट या फिर विकेट मोमेंट सबसे बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताना।